अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो एक्सरसाइज 6.7 करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक हैं, मतलब 1 to 15 है। अच्छा, ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप पास पेपर उठा के देखो, 5 ईयर देखो, आपको इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो इसको नहीं छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात पे मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगा, वो ये कि अभी तक मैं मैथ की बुक कंप्लीट नहीं करा सका। देखो, मेरी गलती है तो मुझे सॉरी बोलने में या माज़रत करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि गलती की माफ़ी मांगना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझ पे भरोसा करते आए, मैंने 9 पढ़ाई, 10th पढ़ाई, फर्स्ट ईयर पढ़ाई आप लोगों को। सेकंड ईयर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि मैं ये बुक आपको कंप्लीट कराता। मैं हर साल या तो आपको 100% बुक करा देता हूँ या फिर 95% तक, चाहे आप 9 उठा के देख लो, 10 या फर्स्ट ईयर। मगर इस साल मसला ये बना कि 2 महीना पेपर आगे आ गए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है सेकंड ईयर की बुक काफ़ी टफ़ थी। इंटीग्रेशन कराने में 3 महीने लग गए, तो इसलिए मैं आप लोगों से इस पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी गलती है। आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि अगले साल मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी तरह मेहनत करूँ। आप लोग नहीं जानते कि मैं किस तरह से आप लोगों के लिए काम कर रहा होता हूँ। सब कुछ छोड़कर आपके लिए काम करता हूँ, बस इतना कहूँगा। लेकिन फिर भी गलती मेरी है, मुझे कोर्स को तेज़ लेके चलना चाहिए था, मैंने तेज़ लेके चला भी, उसमें मुझे फिर नुकसान भी उठाना पड़ा दूसरी चीज़ों में। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने एक-एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आपको कराए हैं, तो बड़ी मेहनत से मैंने ये सब कुछ कराया। मुझे उम्मीद है इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर होगा। आप लोग अपनी ज़िंदगी में इससे ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। यूनिवर्सिटी में भी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, चाहे साइंस में जाओ, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, किधर कहीं भी जाओ इंटीग्रेशन मिलेगी ज़रूर, अगर मैथ है तो माज़रत है, लेकिन दुआ करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले करा दूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट 1। देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एप्लीकेशन है किसकी? इंटीग्रेशन की। एप्लीकेशन से क्या मुराद है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन रियल वर्ल्ड में कहाँ इस्तेमाल होती है। सही है। ये अब आपको एरिया निकालना है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया। अब एरिया आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये आपका वाई एक्सिस आ गया। पॉजिटिव मैं बनाऊंगा क्योंकि हमें पॉजिटिव की ही नीड है। अच्छा, अब देखो, एक लाइन आपके पास यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई मैंने। चलो इसको मैं मज़ीद वाज़े कर देता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से कर्व करके बना रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ बेटा, ये एरिया निकाल के दिखा दो। ये जो मैं लाइन कलर कर रहा हूँ ना, ये एरिया निकाल के दिखा दो, ये पूरा एरिया। तो कैसे निकालोगे? ये शेप पता है क्या है? मैं सर्कल का एरिया पूछूं, आपके पास फार्मूला है। मैं ट्रायंगल का एरिया पूछूं, आपके पास फार्मूला है। मैं आपसे रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया पूछूं, आपके पास फार्मूला है। मगर मैं इस शेप का एरिया पूछूं, इस शेप का एरिया, इसका फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है, मगर इसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इस ऐसी शेप जिनका आपने एरिया निकालना हो और आपके पास कोई फार्मूला ना हो, तो वहाँ पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो समझो। देखो, ऐसी शेप लिख लो, ऐसी शेप, इंग्लिश में भी चाहो तो करके लिख सकते हो। ऐसी शेप कि जिसकी आपको ये नहीं पता हो कि ये शेप कौन सी है। ऐसा फिगर कि जिसमें आपको नहीं पता हो, ये आपको पता है कौन सी शेप है? इस शेप का कोई नाम आपको पता है? नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। इस शेप का नाम आपको पता है, इसका पता है, इसका पता है, इस शेप का कोई नाम नहीं पता। मगर इसका भी तो एरिया है ना, इसका जैसे एरिया है, इसका एरिया है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, तो इसका एरिया निकालो। तो इसके एरिया को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट का फील आया? अच्छा, इंटीग्रेशन की मदद से आप ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया वो भी निकाल सकते हो बगैर फॉर्मूला लगाए, ठीक है, इंटीग्रेशन की मदद से। तो बात समझ में आई? अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा x1 से लेकर x2 तक का एरिया बता दो। x1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास 2 है, तो एरिया कैसे बताओगे? ये इक्वेशन दे दी मैंने आपको, ठीक है, ये इक्वेशन इसी ग्राफ में बनी होगी। तो आप कैसे एरिया पता लगाओगे? आप लगाओगे फॉर्मूला, इसको लिख लेना अपने पास, ठीक है, इसको अपने पास लिख लेना। अच्छा, अब मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा लिखता, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए जैसे लिख दिया। अब मैं
आगे से काम प्रॉपर करूँगा, यहाँ से काम प्रॉपर करूँगा। हाँ सही है। द फॉर्मूला फॉर द एरिया, एरिया AREA, एरिया इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया इज, अच्छा इंटीग्रेशन ए लिख लेते, इंटीग्रेशन, या कैपिटल ए भी लिख सकते हो चाहो तो, स्मॉल ए नहीं लिख रहे, कैपिटल ए ज़्यादा बेहतर है, y dx और a और b। देखो पहली वाली जो चीज़ होगी वो a होगी, ठीक है, दूसरी वाली जो चीज़ होगी वो b होगी। तो a और b लिमिट लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आ चुकी है, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आप इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन सब कर सके हो, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह आ चुकी है, आप बस एप्लीकेशन कर रहे हो आप, और ये बहुत आसान है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये आ गया। अब y क्या है, ये गिवन है भाई, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। देखो ये कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी शेप हो सकती है, 3x² + 2, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट से, dx के रिस्पेक्ट से लेंगे। अच्छा फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, मतलब ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब लिमिट क्या है, a यानी 1 और 2। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो ये वाली इंटीग्रेशन मैं थोड़ी सी डिटेल में कर देता हूँ, इसके बाद वाली इंटीग्रेशंस जो हैं वो मैं वैसे ही कर दूंगा नॉर्मली। तो 1, देखो हर टर्म पे इंटीग्रेशन लगेगी, इस पे इंटीग्रेशन आ गई 3x का स्क्वायर, 3x है ना, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, हाँ 3x है, और प्लस dx आएगा, पहले dx फिर आएगा प्लस, क्योंकि देखो अगर ये इंटीग्रेशन इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो dx भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटीग्रेशन 2 dx। अच्छा लिमिट जैसी थी वैसी रहेगी। अच्छा देखो अब इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, 3 तो एज इट इज़ रहेगा, x अब 2 में 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर है वो सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कोई मसले वाली बात, इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, सिंपल जो वेरिएबल पे इंटीग्रेशन लगती है उस पर क्या करते हो, ये वेरिएबल है, ये आपका x जो है वो वेरिएबल है, यही चेंज हो रहा है, x ही चेंज हो रहा था ना, तो वेरिएबल, वेरी का मतलब चेंज होना। अच्छा अब यहाँ लिमिट लग जाएगी 1 और 2 प्लस। अच्छा अब इसको बंद कर दो। अच्छा अब इस पे कर लो 2x, देखो x यहाँ पर 0 होगा जब भी तो ये 2 बना होगा ना, सोचो ज़रा खुद सोचो, x यहाँ पर 0 होगा जब भी तो 2 बना होगा ना, क्योंकि x की पावर 0 1, तो अब अगर x के साथ 1 को दोबारा ऐड कर रहे हो तो 2x हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। देखो ना यहाँ भी आपने 1 ऐड किया था, यहाँ x 0 है होगा जब भी 1 बना होगा, जब भी 2 लिखा हुआ होगा, x 0 यानी 1, 2 बच गया। तो अगर मैं 0 में +1 कर दूं तो ऐसे लिखा जा सकता है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट x लिख दिया, और पावर 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो x आ जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन उसके पीछे की वजह ये होती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है, और ये आपको पता है बातें। अच्छा अब आ गया आपका 1 और 2, ठीक है। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, अब आप जस्ट आपने इसको लिख देना है, एरिया। अच्छा देखो 3x का क्यूब 3, एक स्टेप में ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ना डाउट क्लियर हो जाए, 2x और ये 1 और 2। अच्छा ये लिमिट है, इसका मतलब है कि लिमिट है, ये जो मैं लाइन डाल के लिख रहा हूँ ना इसका मतलब है लिमिट है, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा आप लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट पहले अपर लिमिट आएगी यानी 2 की पावर 3, यानी पहले x की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर माइनस लगाकर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या किया, देखो पहले x की वैल्यू 2 हो जाएगी, पावर वैसी रहेगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा कि 2 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 जो कि आपके पास 8 बनता है, और -1 प्लस ये 4 हो गया और ये 2, तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका +2, तो आपका 9 आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर से भी ऑप्शन आता है निकालने का, पता है। तो अब 9 का यूनिट भी होगा, एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है,
देखो एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, SQUAR, स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट का मतलब पता है क्या है? मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मिलीमीटर का स्क्वायर भी हो सकता है। अब हमें ये तो पता है स्क्वायर होगा, तो इसलिए स्क्वायर को लिख दिया। अब यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। अब हमें यहाँ बताया नहीं गया कि ये मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो ये स्क्वायर यूनिट लिखना ज़रूरी है, इसकी वजह मैंने आपको बता दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एप्लीकेशन समझ में आई? अब अगर कोई पूछ ले रियल वर्ल्ड में इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होती है, तो घबराओगे तो नहीं ना, उसे जवाब तो दे सकोगे ना। सर ने पढ़ा दिया है आपको कि रियल वर्ल्ड में इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होती है। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ हैं, मगर मैं कहूँगा कि ये एक छोटा सा यूज़ है इंटीग्रेशन का, आपने इसे याद रखना है। ठीक है बच्चों, मज़े से करो मैथ, इंटरेस्ट लेके करो, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी की तरह के हैं, एक ही क्वेश्चन है ना, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन है, नहीं बल्कि और भी हैं। चलो वो भी कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट सेम सवाल है, एरिया निकालना है। सबसे पहले कुछ नहीं करो, कोशिश नहीं करो सॉल्व करने की, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद देखना आगे खुद चीज़ें याद आएंगी। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने? इंटीग्रेशन YAB, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद dx, x के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अब एक और फार्मूला लिखो, एक और फार्मूला लिखो। आपको याद भी आ रहा होगा कि हमने आपको ये पढ़ाया था, पेज नंबर 150 देखना बुक का, कि आपको ये फार्मूला लिख के दिया होगा कि dx अपॉन होल रेडिकल a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लोगों ने ना याद रखना है, साइन इनवर्स के बराबर होता है, साइन इनवर्स x अपॉन c, नहीं बल्कि x अपॉन a और c। अब देखो c लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ c लिखा है, यहाँ c लिखा है, ये c लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि c जब लगेगा जब लिमिट नहीं दी हुई होगी। देखो यहाँ लिमिट नहीं दी हुई है ना, इसलिए c आया है। अगर लिमिट दी हुई है a से b तो फिर c नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आता। सही है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ज़रा आओ इसके ऊपर डीलिंग करते हैं और अब बातचीत करते हैं थोड़ी सी। देखो बच्चों, बात सुनो यार, ये चीज़ यही नहीं दी हुई, चलो अब बताता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन होल रेडिकल। अच्छा, अब आपको a नहीं मिल रहा, देखो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो a क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 2। तो a क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पर तो जनरल फार्मूला लिखा जाएगा ना, यहाँ पर तो जनरल फार्मूला लिखा जाएगा ना। जनरल का मतलब क्या कि a की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, तो यहाँ वो कांस्टेंट दिया हुआ है 2 है। सही है, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखो यहाँ भी a पे स्क्वायर है, यहाँ 2 पे स्क्वायर है, तो a क्या हो गया जस्ट 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको बात समझ आ गई है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है, मैं से a लिख रहा हूँ, ठीक है। a क्या है मैंने आपको ऊपर बता दिया था 1/2, और b क्या है √3/2, और a क्या है, y क्या है, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब ये चीज़ किसके बराबर है? देखो देखो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? देखो अगर इंटीग्रेशन हो रहा है a से b है, a जनरल है, तो a यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। b यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √3/2। अच्छा, ये चीज़ आपको दी हुई है, आपको ये चीज़ भी दी हुई है, देखो 1 को dx से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ a, तो a आपके पास 2 है, यहाँ लिख लो, और माइनस x का स्क्वायर भी है, तो ये पूरा किस चीज़ के बराबर होगा, ये पूरा बराबर होगा साइन इनवर्स x, तो एज इट इज रहेगा। a क्या दिया हुआ 2, ये लो। अच्छा, अब लिमिट भी आएगी, लिमिट क्या है 1/2 √3/2। समझ गए कैसे करेंगे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? तो अब a किसके बराबर हो गया, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है, तो a किसके बराबर हो गया, इस चीज़ के बराबर हो गया, साइन इनवर्स x/2 1/2 √3/2। चलो क्लैरिटी आ चुकी है। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करते हैं। तो a किसके बराबर है, सबसे पहले अपर लिमिट, यानी x की जगह क्या आ जाएगा,
ये इन्वर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, √3/2 और एक और भी 2 मौजूद है, सही है। फिर माइनस, फिर इन्वर्स लगेगा। अब क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट, जो कि क्या है आपकी 1/2 और एक और भी 2 मौजूद है, सही है। अच्छा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1, रेसिप्रोकल कर लो। a = साइन इनवर्स √3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/, देखो इस रेसिप्रोकल करोगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 होगा ना, तो ये 4 हो गया। अच्छा, अब बुक में जहाँ तक सॉल्व, तो स्टूडेंट उम्मीद है यहाँ तक आपने निकाल लिया होगा। आप कैलकुलेटर को रेडियन में रखना इसको करने से पहले, वरना आंसर सही नहीं आएगा। तो शिफ्ट दबाकर साइन दबाना और √3 और 4, तो आपके पास आएगा 0.44, माइनस कर देना। चाहो तो एक नंबर और ले लो, 7 भी ले लो, ठीक है। और फिर माइनस कर देना, फिर 0.252, अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, ठीक है। 0.445 माइनस 0.252, तो आपके पास आंसर आएगा 0.193, वही स्क्वायर SQUAR यूनिट। आई होप कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई होगी। जस्ट फार्मूले का काम था, फार्मूले का खेल था। जिसने फार्मूला लगा लिया वो इस खेल में जीत गया। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ और अगला आपको सॉल्व कराना सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसमें x देख लो, x = 1 है और x 1, यानी a = x, जो कि पहला दिया हुआ है वो 1 है, और b जिसे भी x ही कहा गया वो 2 है, 2 नहीं बल्कि 3 है, 3 है, सही। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ होने से पहले इस पूरे को आप ले लोगे u, तो फिर v क्या होगा, v होगा 1। देखो भाई इसके साथ 1 तो होगा ना, तो इधर लिख लो हेयर v यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अच्छा, अब वो तरीका आपको पूरा पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होता है। फॉर्मूला लिख लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, u/v/dx। अच्छा, अभी लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, सही। तो u/v/dx माइनस इंटीग्रेशन और फिर u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v/dx और dx, सही है। तो यह आ गया ln x। 1 साथ लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लिखना की ज़रूरत तो नहीं, हमें पता है 1 होगा उसके साथ। अच्छा, u क्या है ln x, v क्या है 1 और इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा, ln x आ गया, अभी इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये जो ऊपर से है ना, इसका मतलब है डेरिवेटिव लेना है। अब v आ गया जो कि 1 है, तो मैंने ऊपर लिख भी दिया, और dx। अच्छा, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम क्या निकाल रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ln x dx। अब एरिया के लिए फॉर्मूला बाद में लगाऊंगा, पहले हम ज़रा इसको कैलकुलेट कर लें फिर एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये ln x तो एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा x, है ना, इस इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, x आ गया। अच्छा, अब यहाँ इंटीग्रेशन आ गया, अब यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1/x। ln में ऐसे ही करते हो ना, जो भी ln के साथ होता है वो ओवर में लिख लेते हो और उसका डेरिवेटिव ले लेते हो, तो dx से dx कैंसिल हो गया। ये आपको पता है ना ln x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कि जो भी ln x के साथ है उसको 1/x कर दिया, यानी उसको 1 के साथ लिख दिया अपॉन में, और x को dx के साथ डेरिवेट कर दिया। अच्छा, यहाँ बच गया x dx। अब देखो ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ln x dx = ln x और ये x और ये इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा dx, तो ये इससे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन फिर कैंसिल हो गई, तो ln x dx आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये आ गया l। अच्छा, अब x को पहले लिख लो, ln x माइनस x। अच्छा, अब देखो यहाँ लिमिट नहीं है ना, तो c आएगा, लिमिट नहीं होगी तो c आएगा, और c कब आता है, जब बिल्कुल आखिर में सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब देखो इंटीग्रेशन ln x dx = x को कॉमन निकाल लो, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो गया ln x -1 + c।
अब लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगा दो, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट लगाओगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3। अब जब लिमिट लगाओगे ना तो c खत्म हो जाएगा। मैंने बताया ना लिमिट लगाने से c खत्म हो जाता है, और लिमिट इस पे लगेगा, और लिमिट लगाने से एरिया आ जाएगा आपके पास। भाई ये पूरी चीज़ y के बराबर है ना, ये पूरी चीज़ एरिया के बराबर है ना, एरिया के बराबर है ना पूरी चीज़। देखो ना वही फॉर्मूला बन रहा है जो पीछे करवाया था, वही फॉर्मूला बन रहा है ना, y dx इक्वल टू x ln x माइनस 1। देखो ना a की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, a की जगह पे ln x पुट कर दी, y की जगह पे ln x पुट कर दिया। तो ये एरिया ही निकाल रहे हो बेसिकली आप, 1 और 3, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1। अच्छा तो पहले आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपके पास 3, फिर ln 3 माइनस 1, ये अपर लिमिट आ गई। अब लोअर लिमिट, तो 1 ln 1 माइनस 1। ठीक है, लिमिट कैसे लगाई समझ में आया ना, पहले इस पे अपर लिमिट लगाई 3, फिर ln 3, सही है। अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट का चक्कर तो हमारा हल हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यार मुझे जहाँ तक याद है ln 1 जो है वो 0 होता है, ठीक है, तो 3 तो एज इट इज रहेगा। ये ln 3 कर लेते हैं, ln 3 होता है 1.09 माइनस 1। अच्छा ln 1 क्या हो गया, 0, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, समझ में आया क्या किया, ये 0 हो गया तो 1 माइनस 1 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा अब क्या हो गया 3.0, एक मिनट, 3.3 मल्टीप्लाई 1.09, तो आ रहा है आपके पास 3.27 माइनस 3 प्लस 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो ये हो गया आपके पास कितना, 2 हो जाएगा, -3 माइनस 1 2, तो बल्कि ऐसे कर लो ना, -2, सही है। तो 0.27 आपका नहीं बल्कि 1.27 आपका आंसर आएगा। कर लेते हैं 3.27 माइनस 2, हाँ, तो a इज़ इक्वल टू 1.27 SQUARE यूनिट आ गया। कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई हो, कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान आसान था, ठीक है। अब आप सोचोगे ln को डायरेक्ट क्यों नहीं किया, ln x डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता, ऐसे ही बाय पार्ट से करना पड़ता है, इसलिए। अब आपके सामने पूरे स्टेप्स देखो यहाँ मौजूद है, पूरा आंसर एक ही पेज पर मौजूद है। अब बस यही समझना है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। चलो अगला करते हैं, जो कि है हमारा, अच्छा उस पर भी बाय पार्ट लगेगा, और वो बाय पार्ट आप लगाते आए हो, ठीक है, उस पर भी बाय पार्ट लगेगा, मैं लगा के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट अब आपके पास आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि ये देखो दिखने में कितना सिंपल लगता है, जब सॉल्व करो तो कितना लंबा सोल्यूशन निकल आता है। अच्छा ये ए ही रहेगा आपका, ठीक है, आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट, यहीं आइडेंटिफाई कर लो सोल्यूशन। फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एरिया का, इंटीग्रेशन और ए बी, सही है, वाई, अब वो जो भी हो डी एक्स। अच्छा पीछे ln में मैंने ये फार्मूला लिखा नहीं था, तो आप वहाँ लिख लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐसे बस इतना ये फार्मूला लिख लेना, ठीक है। अच्छा लिमिट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब बाय पार्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाय पार्ट में आप इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस रखते हैं, लिमिट पे नहीं फोकस रखते हैं। समझ आ रही ना बात। चलो अभी मैं करके दिखाऊंगा, मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा अब देखो मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, तो a इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए क्या है π/3 और π/2 x sin x dx, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात क्लियर हो गई, कोई बात बुरी लगी हो। अच्छा अब देखो मैं लिमिट को इग्नोर कर दूंगा, मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि यार इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ना लिमिट मेरी फोकस नहीं होती, मेरा फोकस क्या होता है, मेरा फोकस होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में अभी लिमिट को इग्नोर कर दूंगा अभी के लिए, आगे फाइनल में लिमिट दोबारा आ जाएगी। अच्छा सबसे पहले तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हेयर, क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक मिनट ज़रा बच्चों,
हियर वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती है? u v dx। अच्छा, अभी तक हमने u और v आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तो ILATE रूल लगा लो। इस रूल के मुताबिक जो चीज़ पहले आ रही है वो u बनेगा। अलजबरा पहले आ रहा है या टिग्नोमेट्री? देखो, अलजबरा पहले आ रहा है, ए का मतलब अलजबरा, टी का मतलब टिग्नोमेट्री। तो जो अलजबरा है वो u बनेगा और जो टिग्नोमेट्री है वो v बनेगी। तो u यानी x, v यानी साइन x। क्लैरिटी, समझ आई बात? देखो, ये ILATE रूल बताता है कि u कौन बनेगा, तो वो कह रहा है अलजबरा u बनेगा। तो यहाँ पहले अलजबरा आ रहा है ना, x आ रहा है, तो x u बनेगा और v जो है वो साइन x बनेगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब लिमिट में नहीं लगा रहा, वो मैं जब आंसर निकालूंगा तो उस पर लगाऊंगा, वरना फिर वो मुश्किल करेगी हमें सोल्यूशन में। तो u v dx, अभी इससे पहले ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव v dx। अच्छा, एक dx हमसे इग्नोर हो रहा है, dx और dx, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो देखो यार, पढ़ने के दौरान ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है, तो आप नहीं हुआ करो डिस्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, मोबाइल में कोई मैसेज आ गया, ठीक है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तो आपने पढ़ाई छोड़ के व्हाट्सएप मैसेज खोल लिया। कोशिश करा करो मोबाइल बंद करके रख दिया करो, ताकि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहे। अच्छा, यहाँ आ जाओ, क्या कर रहे थे हम? मैं तो खुद भूल गया, देखो आपको बताने में भूल गया क्या कर रहा था मैं, लेकिन मुझे याद आ गया मैं क्या कर रहा था। अच्छा, हम लगा रहे थे x साइन x dx, तो u क्या था? जस्ट x साइन x dx माइनस, पहले लिख लिया करो फिर लगा लिया करो, x इसका डेरिवेटिव होगा, तो साइन x dx और dx। आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, यकीन मानो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये पढ़ाना मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने और भी काम करता हूँ और इंशाल्लाह भी जॉब भी मेरी शुरू हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूँगा पढ़ाता रहूँ, थोड़ा बहुत अपनी फील्ड में भी काम करता रहूँ, आप लोगों को पढ़ाता रहूँ, ताकि आप लोग भी सीखते रहो। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। देखो, यहाँ आ जाओ, ये x तो एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर तो कुछ नहीं कर सकते। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, माइनस कॉस x, ठीक है। फिर ये आ गया। अच्छा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लेना। अच्छा, फिर वही आ गया कॉस x और dx। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये x का डेरिवेटिव 1, साइन की इंटीग्रेशन कॉस x, इसको मैं इसलिए चलाता रहता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कर क्या रहा था। देखो, मैंने लिमिट कहीं नहीं लगाई हुई, जानबूझ के मैंने लिमिट हटाई है, क्योंकि मेरा फोकस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, मेरा काम खुद ही आसान हो जाएगा, मुझे पता है। तो माइनस को मैंने आगे लिख दिया और x को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस 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 प्लस, ठीक है। बचा क्या? 1 मल्टीप्लाई कर लो किसी भी चीज़ के साथ, cos x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन x साइन x dx, ये साइन है, ठीक है बच्चों, कभी भी परेशान नहीं हुआ करो। अच्छा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन x, ठीक है। बात क्लियर हो गई? हमारे पास हमारा फाइनल जो निकल कर आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो, मैंने लिमिट नहीं लगाई थी तो मैं सी लगाऊंगा, सही है, लेकिन क्या मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन निकालनी थी? ये तो पीछे करा है, यहाँ मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए मैंने क्या लिखा था? देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ कि एरिया के लिए मैंने लिखा था कि यार π/3 π/2 x साइन x dx। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या निकल कर आया? माइनस एक्स। इसको मैंने सॉल्व किया ना, देखो इसको मैंने सॉल्व किया, देखो ये रही मेरे पास इसका सोल्यूशन, इस चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास ये रहा। तो x कॉस x प्लस साइन x। अब मैं लिमिट को वापस ले आऊँगा, तो लिमिट ले आया तो c मैंने हटा दिया, नीचे मैंने c नहीं लिखा। तो अब मेरा एरिया क्या आ रहा है? एरिया मेरा आ रहा है x, तो x क्या है? -π/2। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। अच्छा देखो, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूँ ना, कोई मसला वाली बात नहीं है। अपर लिमिट π/2, ठीक है,
फिर प्लस ये पूरा अपर लिमिट आ रही है, फिर साइन पाई बाय 2, फिर माइनस, फिर पाई माइनस, ये माइनस ए और बी जो माइनस होते हैं ना, बी और ए माइनस होते हैं, ये वो वाला है, और ये माइनस ये वाला है, ठीक है। 3 लोअर है ना, तो कॉस 3 प्लस साइन पाई बाय 3। क्लैरिटी है बात में, कॉन्सेप्ट का फील है। चलो देखो यार, इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता पाई बाय 2 को, है ना। अच्छा, कॉस मैंने कैलकुलेटर ऑलरेडी डिग्री में रखा हुआ था यार, कॉस पाई बाय 2 0 होता है ना, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, प्लस साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये बना गया। समझ में आया क्या हुआ, ये 0 हो गया तो वो पाई बाय 2 भी 0 हो जाएगा, माइनस, याद रखना ये माइनस ब्रैकेट के साथ हो रहा है। अच्छा, अब पाई बाय 3 कर लो, पाई बाय 3 0 नहीं होता, तो माइनस पाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस साइन कर लो। अब साइन तो ये होता है आपके पास √3/2, बस सही है। अब थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये 0 हो गया, 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया, पाई बाय 6, ठीक है, प्लस √3/2। अब इसके बाद ना डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको पूरा अलग से सॉल्व करो, एक स्टेप और होगा लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस तरह तो कर सकते हो ना कि 1 प्लस स्क्वायर रूट, और ये 6 आया था ना, 6 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा बुक वाला, क्योंकि आपने कहीं भी जो है वो गड़बड़ी नहीं करी है। गड़बड़ी नहीं करोगे ना, आंसर ठीक होंगे। ये तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है ना, देखो 2 पॉइंट नहीं, फ़र्क है हमारे आंसर में। अच्छा, फ़र्क आने की वजह देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखा मैंने प्लस, तो यार गलत तो आएगा ना। अब सही हो जाएगा, देख लो इतनी सी मिस्टेक करी है, बिल्कुल एक्यूरेट बुक वाला आया है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये गलत कैसे आ गया। देख रहे हो बच्चों, अगर अब आपने पेपर में यहाँ तक पूरा ठीक किया, यहाँ आके गड़बड़ करी, टीचर के पास ये क्वेश्चन का आंसर पहले से मौजूद होगा, तो वो आपको क्या करेंगे, 0 नहीं देंगे बेटा, वो आपको देंगे 4.5 में से, क्योंकि देखो यार आपने इतनी अच्छी तरह से तो इस क्वेश्चन को करा ना। अब देखो मेरे पास अगर नहीं होती ग्लॉसरी तो मुझे यहाँ पर मेरे नंबर कट जाते एज अ टीचर भी। देखो मैं टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो रही, मुझसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ कर लिया। तो आपने देख लिया, जल्दी जल्दी में एक माइनस प्लस को मैंने आगे पीछे किया, आखिरी स्टेप में आके आंसर ख़राब हो गया था। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप काम करते वक्त बिल्कुल ध्यान लगा के काम करना मैथ के पेपर में, क्योंकि यही नंबर है आपको आगे ले जाने वाले। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन 2 करा है। अच्छा, सवाल को देख के दिमाग में क्या आता है, वैसे ये तो आता ही होगा, मुश्किल है ना, ये तो सब बच्चों के दिमाग में आता है इसके अलावा क्या दिमाग में आ रहा है कि आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। देखो क्या ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, x जो दिया हुआ है यानी वही a होगा, और वो गिवन है हमें -√3। y जो दिया हुआ है, सॉरी y ही लिखना चाहिए था वैसे इन्होंने, लेकिन जो b होगा हमारा सिर्फ √3, ठीक है। अब फॉर्मूले लिखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है, y a और b, क्योंकि आपको यहाँ पे लिमिट दी हुई है dx, लिमिट यानी a से शुरू होकर b तक जाना है, तो ये आपका सब फॉर्मूला है बेसिक। अब ये फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a² + x² dx = tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। फॉर्मूला थोड़ा सा ये आउट हुआ है, थोड़ा सा इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट ये है कि यहाँ पे 1/a आएगा और यहाँ x/a आएगा, और c, अब c जब आएगा जब लिमिट नहीं हो, लिमिट नहीं है तो इसलिए c लिख दिया, लिमिट होती तो c, एक चीज़ बार बार दोहराता हूँ ना, आप लोगों को याद हो जाती है, फिर आप मिस्टेक नहीं करते। अब देखो क्या ये चीज़
ये नहीं है। देखो अभी देखो, एरिया निकालने जाओगे तो क्या करोगे, इसको पुट करोगे ए और बी, तो 1/a। अब ये 9 है, क्या 9 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx, क्या ये चीज़ बन गई। देखो लिमिट से नहीं डरो, लिमिट इधर है कि अगर लिमिट लगाओगे तो सी हटा देना, बस खत्म बात। सी तो वैसे ही हटा हुआ, नज़र भी नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो देखो ए क्या हो गया आपका 3, तो ये चीज़ किसके बराबर है, ए क्या हो गया आपका 3, तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है 1/a। ए क्या है 3, tan इनवर्स, देखो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, और ये चीज़ क्या किसके, इसके बराबर है, तो लिख दो यहाँ tan इनवर्स x एज इट इज आ गया, 3 एज इट इज आ गया, और सी नहीं लिखना, लिमिट लगा देना, क्योंकि लिमिट दी हुई है। लिमिट क्या है, -√3 से सिर्फ √3 तक। चलो तो एक इसके, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लो 1/3 tan इनवर्स x/3 -√3 ये फार्मूला बस याद रखना भाइयों बहनों, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, नहीं फंसोगे कभी भी ज़िंदगी में अगर ये फार्मूला याद होगा तो ए को ज़रा आप खोल लेते हैं, 1/3 साइन इनवर्स, अच्छा √3/3, ये क्या आ गई, अपर लिमिट आ गई, क्या जस्ट अपर लिमिट है आपके पास, ऑब्वियस लोअर लिमिट भी है, तो लिखो वही सेम फंक्शन को दोबारा लिख लो, अब लोअर लिमिट लिख दो। ठीक है, अच्छा एक मिनट बच्चों, ज़रा एक प्रॉब्लम आ रही है। यार ये वाला फंक्शन ना ज़ीरो बन रहा है, अब इसके ज़ीरो बनने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही, ज़रा मैं देख लेता हूँ ये ज़ीरो क्यों बन रहा है। ठीक है, अच्छा लिमिट हमें सही नहीं दी हुई, लिमिट में ना एक मसला आ रहा है। देखो यार ये लिमिट जो है ना, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो आएगा, तो ये ज़ीरो होगा तो बुक जैसा आंसर आएगा। एक मिनट ज़रा मैं वेरिफिकेशन कर लूँ। अब देखो अगर √3 करूँगा तो वो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तो tan इनवर्स ज़ीरो ही होता है। सही है, मैं ज़रा एक मिनट जस्ट वेरिफिकेशन ले लूँ। π/9, π/9 सही है। देखो यार ये वाली जो लिमिट है ना, ये वाली जो लिमिट है ये ज़ीरो से स्टार्ट करो, ठीक है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, यहाँ ज़ीरो लगा लो, ये लोग ज़ीरो लगा लो, और कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो a = 1/3, अच्छा, और देखो ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो tan इनवर्स √3/3, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो ज़ीरो हो जाता ना यार। अच्छा अब आपने लगा लिया है माइनस, अच्छा बस एक मिनट, तो एक मिनट ज़रा मैं tan को इन्वर्स में लिख लूँ। हाँ तो tan जब इसका इन्वर्स लोगे ना 1/3, इसका जब इन्वर्स लोगे तो आपके पास आ जाएगा π/6, लेकिन यार π/6 से अगर मैंने इसे किया, अच्छा हाँ मैं समझ गया, एक मिनट, एक मिस्टेक हो रही है। देखो यार ये ना -√3 ही था, लेकिन हमने इसको ज़ीरो लिया है ना, हमने इसको क्या लिया, ज़ीरो लिया, तो यार यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, जब आप इसको ज़ीरो लोगे ना तो यहाँ पे फिर 2 ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने किया, देखो तो ये 2 यहाँ 2 आएगा, बस बाकी सही है, तो ये कितना हो गया 1/3 π/3 a = π/9। बस इतना सा आपने याद रखना होगा कि जब आप इसको ज़ीरो लोगे ना, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो यहाँ आपको 2 लाना पड़ेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सही है, बाकी मसला नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, इतनी कोई मुश्किल थी नहीं,
लेकिन हो सकता है मुश्किल हो गई हो। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, आसान है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं कहा जा रहा, आपको खुद समझना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि यार वही एरिया निकालो। तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, अच्छा a से b लिमिट, दिस इज आवर a, दिस इज आवर b। तो a हो गया अच्छा देखो इंटीग्रेशन हर पे लगेगी, इस पे भी हर टर्म पे लगती है, याद रखना। अब मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बता भी देता हूँ। 0 a होता है तो 0 और b 2। एक मिनट, ये थोड़ा सा मार्कर टेंशन ले रहा है। अच्छा उसके बाद आ गया 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx, ठीक है। तो ये आ गई इंटीग्रेशन 0 टू 4x³ dx प्लस 0 टू 3x² dx प्लस 2x dx प्लस 1 dx, 0 2 0 2, ठीक है। हर टर्म पे लगा दी, जैसा मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया। अच्छा 4x4, अब देखो एक इसमें ऐड होगा तो वो यहाँ भी आ जाएगा 0 से 2 प्लस, ठीक है। तो 3, ये 3 हो गया, एक ऐड हो गया, यहाँ भी आ गया 0 से 2, यहाँ हो गया 2 2। देखो 1 पहले से था, 1 में 1 ऐड हुआ तो 2, और ये भी 2, 0 से 2, और ये जस्ट x हो गया 0 से 2। समझ में आया ना कैसे हुआ, ठीक है। सब में 1 ऐड कर दिया पावर में, और उसी को डिनोमिनेटर में भी लिख दिया, ठीक है। देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। अच्छा 2 की पावर 4, लिमिट डायरेक्ट लगा दो। देखो एक तो 0 है, उसका तो मसला ही नहीं है। 2 की पावर 4 और फिर 0 पे 4। वैसे तो मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था 0 पे 4, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अमूमन नहीं लिखा जाता इस तरह। अच्छा अब आ गया 2 पर 3, फिर 0 पर 3, फिर प्लस 2 पर क्या है, 2 पर 2 माइनस 0 पर 2 और प्लस जस्ट 2 और माइनस 0। सही, लिमिट पुट कर दी, कुछ नहीं किया, लिमिट पुट करिए। अच्छा अब देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 ये तो 0 है ना, प्लस 3 प्लस नहीं 8 आएगा ना, 8 प्लस 4 प्लस 2। तो आंसर कितना आ रहा है, कितना हो रहा है यार आंसर? अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो 14 बन रहा है ना। देखो ये कितना हो गया, 6 6 8 14 30 30 SQUARE यूनिट। कोई ऐसा था मुश्किल बात जो इसमें समझ नहीं आई हो? आसान था, ये तो आपने खुद भी कर लिया होगा मेरे ख्याल से, बस टर्म्स ज़्यादा थी और तो कोई मुश्किल नहीं था। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्या, या खुद कर लोगे? चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन कराता हूँ। आओ अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो क्वेश्चन 8 तक चले गए? नहीं, बल्कि क्वेश्चन 8 थोड़ी ना, पहले तो क्वेश्चन 7 करेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन 8, ये तो गलत बात हो जाएगी। क्वेश्चन 7, तो y इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई बाय 6, x इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो बेसिक फॉर्मूला लगेगा इधर, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पेज 150 देख लो। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, देख लो। आप भी बोल लोगे सर आप खुद दिखाई क्यों देते हैं, दिखा दें आप, हम समझ लेंगे। चलो अच्छी बात है, ये भी कर लेते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यार मुझे ये बताओ, मैं निकाल लेता हूँ पहले पेज 150। हाँ निकाल लिया। आ जाओ इस क्वेश्चन के साथ दो हाथ करते हैं।
देखो भाई एरिया है ना, तो क्या था y dx a b, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, ठीक है। अच्छा a, तो a क्या है π/6 और π/3, देखो 3 यहाँ लिख तो रहा हूँ मैं लेकिन बाहर कर लेंगे बाद में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है समझ आ गया ना, एरिया निकालना था। तो ये 3 आ गया, π/6 π/3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन बराबर होती है, ये आप पेज नंबर 150 पे देखो, ये देखो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x के बराबर होती है, सी नहीं आएगा लिमिट हैगी, ठीक है। तो किसके बराबर होती है 10x। अच्छा लिमिट क्या हो गई π/6 π/3, नाउ पुट लिमिट 3, पहले पुट होगा 10 π/6 फिर -3 10 π/, मेरे ख्याल से मैंने दोनों को π/3 π/6 लिख दिया, पहले पुट होगा π/3 फिर π/6, सही है, लिमिट पुट हो गई, समझ आ गया। अब तो बस कैलकुलेटर का काम है, जिस बच्चे के पास कैलकुलेटर है वो कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो ख़रीद के कर लेगा। अमूमन उम्मीद है आप लोग कैलकुलेटर ख़रीद लोगे। अब देखो एक वक्त ऐसा था कि मैं भी कैलकुलेटर ख़रीद नहीं पाता था, अब ये कौवे को मुझे नहीं पता क्या हो गया इतना करीब आके क्या क्या कर रहा है। अच्छा मुझे लग रहा है इसको भी मैथ सीखनी है। असल में पता है मसला क्या है, हमारे ना बराबर वाले घर में जो है वो लोग कौवे को डालते हैं खाना, तो इस वजह से शायद ये बेचारा भूखा होगा, तो ये इसलिए यहाँ पर आके कहाँ कहाँ कर रहा है, लेकिन अब इसको क्या पता हम यहाँ मैथ की क्लास ले रहे हैं। अच्छा तो 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3, ये 3 टाइम ये 1 टाइम, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर से कर लेना अगर मुश्किल हो रही है समझने में। अब एक साथ इसको सॉल्व कर लो, बल्कि यही सही है, यहीं तक रख लो, स्क्वायर SQUAR स्क्वायर यूनिट। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये आवाज़ बुरी लग रही होगी, लेकिन ये भी चरिंद हैं भाई, चरिंद परिंद हैं, इनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। अभी पता गर्मी बहुत है, आपको नहीं पता गर्मी कितनी है, आज का टेम्परेचर है गर्मी का 44 डिग्री, तो मैंने भी खिड़की खुली रखी हुई है, देखो शेडो आ रही है, देख रहे हो शेडो आ रही है ना, तो ये बेचारे शायद प्यासे होंगे, भूखे होंगे, इस वजह से ऐसे बेचारे परेशान हो रहे हैं। थोड़ा कर लेते हैं बर्दाश्त ताकि इनके लिए भी आसानी हो। अब ये छाँव में बैठ के जो है यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। अब आप बोल लोगे सर आवाज़ क्यों नहीं आ रही उसकी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसे भगा दिया, वरना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 8 है ना, जितना हो सके बर्दाश्त करना चाहिए। 6 साइन स्क्वायर एक्स और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/3। चलो आगे करते हैं, समझ में आ गई ना आपको बात। अच्छा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला याद रखने वाला क्वेश्चन है। देखो जब भी ये आ जाए ना साइन स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये टिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, मैंने आपको टिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए कहा था ना, इन्हें याद रखना, ये इंटीग्रेशन में ज़्यादा यूज़ होंगे, यहाँ तो यूज़ नहीं हो रहे, इंटीग्रेशन में बहुत यूज़ होते हैं। अच्छा देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, समझ गए। चलो तो a इज इक्वल टू, a को पुट कर लो, 0 है, 0 π/3 साइन स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ ना ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। अब किसके बराबर बताया मैंने, 0 π/3 1। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा यार, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप लोग ना परिंदों के लिए ख़ास तौर पे वो रख दिया करो पानी बाजरा, ताकि इन बेचारों को थोड़ी राहत मिल जाए इस तरह, मतलब तरकती भी गर्मी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में। अच्छा एक हमसे चीज़ मिस हो रही है, 6 भी था, ठीक है। अच्छा वो मेरे को याद आ गई ये बात, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो होल पर है ना। अच्छा इंटीग्रेशन याद रखना, ये 1 पर भी लगेगी
ठीक है, तो 1 पे मैंने अलग लिख दी और cos 2x dx पे अलग लगेगी। क्या किया समझ आया? एक स्टेप भी डायरेक्ट नहीं किया मैंने, ठीक है। देखो इस 2 को मैंने इसके साथ लिख दिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 पे लगा दी, फिर माइनस cos 2x पे लगा दी, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया। देखो इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया आपका, ऐसे करना पड़ेगा, 1 हो गया और लिमिट आ गई 0 से π/3, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो जो साइन 2x, अब जो भी एंगल के साथ होगा ना वो डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा। सिंपल, जैसे कॉस हमारे पास बराबर होता है साइन के, तो वही लिखा साइन, मगर जो उसके साथ है एंगल के साथ वो हमें नीचे लिखना पड़ेगा, तो 0 π/3, ठीक है। तो 3 को ऐसे लिखे रहने दो, तो ये पुट कर दो π/3 - 0, ठीक है। देखो अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट, फिर ये आ गया साइन, ठीक है, साइन आ गया। अब मैं 0 पुट करूँगा तो वो तो 0 ही आएगा, तो 2 आ गया, π/3 आ गया और 2 आ गया। इस 2 को उस 2 से कैंसिल नहीं कर देना, अलग अलग है, ठीक है। और ये 0, क्या किया समझ आ रहा है? इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे करते हैं। तो देखो यार, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 आ रहा है और ये √3 आ रहा है, इतना तो क्लियर हो गया है ना। ये 0 ख़त्म, ये माइनस, अब ये 1/2 नहीं है, ऐसे लिख लिया, sin 2π/3 लिख लिया। देखो ये 1/2 इधर आगे लिख लो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, उसको उसके साथ मिक्सअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंगल के साथ, वो एंगल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो sin 2π/3, तो ये आ रहा है आपके पास, सॉल्व होने के बाद मैं लिख देता हूँ 3 √3, एक मिनट, 3 √3 - 1/2, ये आ रहा है √3 और ये 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3, यार अब सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, π/3, 3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, -3 √3 डिवाइडेड बाय 4, एक साथ सॉल्व कर लो, बिना अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। वैसे तो अलग अलग भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अब तो कैलकुलेटर में डल सकता है ना। 3 √3/3 -3 और 4 √3, तो 1 पॉइंट, बल्कि एक काम करो यार, इसको ना एलसीएम करो, ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, इसका ऐसे लिखना ठीक नहीं है। एक काम करो, ये थोड़ा सा ना हमसे गलती हो रही है, कर सही रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से लिखना ठीक नहीं है। 3 को ना कॉमन ही रखो, इसको ऐसे नहीं करो, ये गलत होगा, मतलब इस तरह लिखना ठीक नहीं होगा, ये कह रहा हूँ, आप समझो गलत कर रहा हूँ। ये 3 को वहीं रखो या एलसीएम ले लो, 4 हो गया। बल्कि एक काम करता हूँ ना यार, एक स्टेप ज़्यादा कर ही देता हूँ, आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी तो फिर मेरी इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 4π - 3 √3 और 12, ये ऐसे लिखती है बस। अब देखो पेपर बुक में भी ऐसे लिखा क्या? हाँ बुक में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा है। अच्छा अब देखो वो बुक में तो उन्होंने नीचे 4 लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल कर दो ना, तो a इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर ये रहा, तो 4π - 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 है 4, ये लो बुक जैसा आ गया ना, बस बुक जैसा निकालना है, इसलिए मैंने ऐसा किया इफ, ठीक है। चलो इसके बाद वाला करते हैं, वीडियो नहीं रोक रहा, छोटा सा क्वेश्चन है वो इसके बाद वाला, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसमें वीडियो रोक कर प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर करेंगे। ये वाला तो आसान है, 9 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे इसके बाद, ये क्वेश्चन आसान है। अब देखो इसमें प्रैक्टिस काफ़ी है,
ये बेसिकली स्टूडेंट्स को दी जाती है प्रैक्टिस, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते, बच्चे मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो एज अ टीचर मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी अगर मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा होता तो शायद सारे क्वेश्चन तो मैं फिर भी नहीं करा पाता, आप खुद भी नहीं कर पाते, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थोड़ी ना होंगे जो हर वीडियो हर क्वेश्चन देखते होंगे, शुरू के 1-2 क्वेश्चन देख लेते होंगे, या जो नहीं आ रहा होता होगा वो देख लेते होंगे, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे पता है ये बात। जितनी आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की उतना ही लेना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दवाई का बिज़नेस है, तो क्या मैं ये चाहूँ कि मेरी दवाइयाँ ज़्यादा बिकें? ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इसके लिए फिर आपको बीमार होना पड़ेगा दवाइयाँ लेने के लिए। तो जहाँ आपको ज़रूरत है वहीं पे हमें चीज़ देनी चाहिए। आपको एक्सेसिव चीज़ देकर अपना फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में आपका नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है भाइयों। 2, 3 ज़िंदगी के छोटे छोटे उसूल होते हैं, इनको याद रखा करो, आगे बहुत काम आएंगे, आगे बढ़ोगे ना ज़िंदगी में। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या है कि जो भी एक्स के साथ, जो भी ई के साथ है, देखो ई की इंटीग्रेशन क्या होती है कि जो भी उसके साथ है पावर में, वेरिएबल को छोड़ के डिनोमिनेटर में लिख लो, ये इंटीग्रेशन हो गई ई की। फिर बता रहा हूँ एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन कैसे होती है कि जो भी उसके साथ है पावर में उसको डिनोमिनेटर में लिख लो। एक्स को नहीं लिखना, वेरिएबल को नहीं लिखना, वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट को लिखना है। और लिमिट लगा दो -2 से 3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू ई 5x। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह ज़िंदगी में। तो 5 3 माइनस ई 5 और -2, तो ये हो गया 15 और ये हो गया -10। अब कर लो ज़रा कैलकुलेटर की मदद से, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। देखो नंबर बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं इसके लिए अलग अलग सॉल्व नहीं करूँगा, इसके एक ही साथ कर देता हूँ। ये देखो ई लिखा, माइनस ई लिखा, 15 लिखा, ठीक है। फिर मैंने लिखा माइनस, फिर ई लिखा, -10 लिखा, चलो फिर आ गया वो 3 2 6 9017.37 SQUAR स्क्वायर यूनिट फाइनल 1 3629017। ये तो ऐसा लग रहा है किसी का फ़ोन नंबर है। पहले ऐसे ही होते थे छोटे छोटे नंबर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, इस तरह हमारे नंबर भी बढ़ रहा है, ताकि किसी के भी इंसान का ऐसा ना हो कि सेम नंबर हो जाए, ठीक है। चलो अब cos 4, उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन और, फिर बात ख़त्म। चलो वो करते हैं। तो स्टूडेंट ये सवाल करते हैं। अच्छा सबसे पहले ना लिमिट वगैरह छोड़ो, इसको सिंप्लीफाई करो। ये सिंप्लीफाई नहीं है, cos पावर 4x ये काफ़ी बड़ा सवाल है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, बेशक फार्मूला यही लगेगा, अभी भी यही फार्मूला है, मगर अभी आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है। पहले आपको इसमें सिचुएशन में क्या करना होगा, सिचुएशन में पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिख सकते हैं ना इस तरह से, देखो कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर है 1 + cos 2x अपॉन 2, ठीक है। साइन में भी लिखवाया था ना इस तरह का मैंने, तो 1 + cos 2x अपॉन 4। अच्छा होगा क्या, इसके ऊपर देखो, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, नहीं बिल्कुल सही है, ऐसे ही ठीक है। 2 नहीं आएगा, फ़ोन नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा देखो इसके ऊपर लगेगा, एक मिनट रुको ज़रा मैं इसको कवर कर दूँ। देखो वैसे तो डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ कि भाई 1 + cos 2x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और 2 की पावर स्क्वायर 4 हो गया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट पहले ये स्क्वायर को इस पे लगा दिया, न्यूमरेटर पे, फिर डिनोमिनेटर पे। अच्छा अब a + b के होल के स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 आ गया, फिर a आ गया, और b क्या है 1 है, तो 1 ही, a तो 1 ही है तो 1 ही रहेगा, b आ गया जस्ट,
अच्छा b का स्क्वायर आ गया, अच्छा क्या है 4 है, ठीक है। अच्छा अब देखो y इज इक्वल टू 1/4 ऐसा लिख सकता हूँ, एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, जो एलसीएम लिया जाता है ना उसको वापस रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। 1/4 cos 2x। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, देखो यहाँ पर क्या था कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर, यहाँ था कॉस स्क्वायर x, यहाँ है कॉस स्क्वायर 2x। तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या आ रहा था 2x, लेकिन अगर 2x है तो क्या होगा 4x हो जाएगा। करके दिखाते तुम्हें बात समझ आ जाएगी। 1/4 1/2 cos 2x प्लस 1/4। देखो आपको तो ये पता है कि cos स्क्वायर x इसके बराबर होता है 1 प्लस cos 2, लेकिन 2x है तो यहाँ 2x आएगा, सही है, समझ आ गई बात। जस्ट x होता तो x आ जाता, लेकिन 2x है तो देखो यहाँ पर क्या था x, लेकिन यहाँ 2x है तो इसलिए 2x हो गया। कहते हैं ना 2x पे जूम करो, cos 2x प्लस 1/4, तो ये हो गया 1 प्लस cos 4x/2। अब थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। एट हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा 1 प्लस। अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में ना एक और काम करो यार, एक स्टेप और हो जाएगा, वरना देखो करना पड़ेगा वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी बात। समझ में आइए ये क्या किया, 2 को मैंने उससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप लोगों को समझाने के लिए ना मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, आप लोगों को बात समझ आ जाए। देखो ये 1/8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/8 cos 4x से मल्टीप्लाई हुआ। अब इंटीग्रेशन होगी, अब इंटीग्रेशन होगी, a इज इक्वल टू ए बी। ए क्या है 0, बी क्या है 1/2, देख लो a क्या है 0, b क्या है 1/2। अच्छा अब क्या हो जाएगा 1/4। अब अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि इसके ऊपर इंटीग्रेशन होगी, इस पे होगी, इस पे होगी, सब पे होगी, ठीक है। अलग अलग लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, इतना आप डिटेल में जा चुके हो कि अब इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट भी बदल दूँ 0 से π/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/4 x, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा ना, x नहीं है तो ये x अपना ले आएगा वापस, ठीक है। अच्छा यार एक काम और भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता था इसमें। एक काम करो अभी इंटीग्रेशन नहीं करो, पहले एलसीएम कर लो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम कर लो ना। 1/4 1/8 एलसीएम हो रहा है ना, 1/4 1/8 एलसीएम हो रहा है, तो बेचारों को अलग अलग क्यों रख रहे हो आप। तो 1/4 प्लस 1/8 तो आएगा 3/8। तो 3/8 वरना वो फिर आगे जाके ना आपको तकलीफ़ देंगे, वो फिर अलग अलग सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको मुश्किल होगी और मुझे भी मुश्किल होगी। बेसिकली आपको नहीं, मुझे मुश्किल हो जाएगी अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गया ना 3/8 कैसे आया, 1/4 1/8। अब जगह नहीं है, ऊपर करते हैं बाकी काम, लिख लेना इतना स्टेप्स। चलो और इंटीग्रेशन करते हैं, इतनी देर से इंटीग्रेशन ही कर रहा है। 3/8 ये आ गया आपके पास क्या x, ठीक है, प्लस 1/4। अब देखो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस साइन, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ इस पर इंटीग्रेशन अलग होगी, इस पर अलग होगी, इस पर अलग होगी, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी इंटीग्रेशन हो गई, x आ जाएगा, x नहीं था, इसका क्या होगा 2x और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस ज़रूर लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं यार, साइन की इंटीग्रेशन कॉस होती है, कॉस की इंटीग्रेशन थोड़ी ना होती है। एक मिनट मैं देख लूँ ज़रा। हाँ सही कह रहा हूँ, कॉस की इंटीग्रेशन नहीं होती, कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होती, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है। देखो अभी मुझसे गलती हो जाती है, आप लोग भी नहीं बता रहे। ठीक है चलो वो हो जाएगा 1/8। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 4x, 4 ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा अब लिमिट लगी हुई है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, तो 3/8x प्लस साइन 2x 4 प्लस साइन 4x 16, 0 से π/2। ठीक है बच्चों, हो गया, समझ आ गई बात। लिमिट लगा दो, 3/8 π/2। देखो दूसरा 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, 0 आ जाएगा। सही है, एक लिमिट हो गई, इस पर भी लिमिट लगाओ, साइन 2 और π/2 और 4 को यहाँ लिख लो, ऐसे लिख लो, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। और साइन, वैसे तो मुझे 0 वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहले π/2 वाली लिमिट आ गई, अब 0 वाली, फिर प्लस साइन 1/16। ठीक है यार, एक गलती तो नहीं हो रही है, 4 × 8 16 थोड़ी ना होता है, 32 होता है। आपने भी और मैंने मिलकर 16 लिख रखा है। देखो ये कैसी गलती हो रही है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, अब क्या आएगा, लिमिट लगेगी। लिमिट क्या है, पहले तो 4 एज इट इज आ गया, फिर π/2, ये ना 1/32 बाहर आएगा। लिमिट लगा रहा हूँ π/2, ठीक है, और माइनस साइन 4 0। समझ में आया क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने लिमिट अप्लाई की है, पहले इस पे अप्लाई की, फिर इस पे, फिर इस पे। अच्छा अब इस लिमिट को सॉल्व भी करना पड़ेगा ऊपर हमें, तो काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो गया। अच्छा ए, तो ये तो हो गया 3π और 16। देखो ये देखो, ये तो 0 हो गया, एक मिनट अभी बात समझ आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हुआ है ना। साइन पाई क्या होता है, 0, साइन 0 भी 0 होता है, चेक कर लो, कैलकुलेटर चेक कर लो, 1/32। साइन क्या बचा, 2π, साइन 2π भी 0 होता है, चेक कर लो कैलकुलेटर से, साइन 0 भी 0 होता है, तो वो दोनों 0 हो गए। ठीक है, ये सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बच कर आया, π/16। अब देखो इतना सब कुछ किया और आंसर सिर्फ ये निकल कर आया, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। जी जी बिल्कुल, यही इसका आंसर है। समझ में आ गई ना बात। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं सोचा था रेस्ट कर लूँ, लेकिन मैंने कहा पहले आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करा दूँ ना, ऐसा ना हो कि कहीं हिम्मत टूट जाए और फिर क्वेश्चन रह जाए। पता है हिम्मत टूट जाती है ना, फिर नहीं होते। हिम्मत बनाए रखनी पड़ती है अपनी, कि भाई करना है, मेहनत करनी है, बच्चों को पूरा कंप्लीट कराना है। वैसे ही बहुत लेट हो गया पता है, अब मैं भी क्या करता, इतने सारे क्वेश्चन हैं, चलो करते हैं मेहनत, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा अगला क्या है, 11 y इज इक्वल टू 1/sin² x, sin² x, a इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू π/6, y इक्वल टू, मैं इसको y कह देता हूँ अक्सर क्योंकि मैंने y करके पढ़ा था इसे, तो π/4। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, आप लोग भी रेस्ट ले लेना। अच्छा देखो 1/, ये 4 है, बल्कि ये गलती से 1/ लिखा है, 4 है, 4/। देखो आपको ये तो पता है कि एरिया का फॉर्मूला है ए बी, ये ए है, ये बी है,
ये y है और ये dx है। तो a, आपको ये बात भी पता है कि 4/sin² x किसके बराबर होगा, या 1/sin² x, 1/sin² x किसके बराबर होगा, cos² x के, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला जो हम पीछे पढ़ कर आए। तो ये a आ गया, ये 4 था तो 4 यहाँ आ गया, a आ गया, b आ गया, 1/sin² x की जगह क्या आ जाएगा, लो मैंने लिख दिया, ठीक है, 4 और π/6 π/4 cos² x dx। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स जो आप पीछे से पढ़कर आ रखे हो ये वही है। इसमें देखो लिखा हुआ है cos² x बराबर होता है -cot के। तो 4 आ गया, आपके पास आ जाएगा -cot x। अच्छा, अब c नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लिमिट दी हुई है। तो π/6 π/4, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 आ गया, ये कौवा फिर आ गया 4 आ गया, कौवा भी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, कॉट π/4 फिर -cot π/6। तो a = अच्छा, पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो लो, कॉट तो है ही नहीं इसमें, कॉट तो होता ही नहीं है, tan होता है। अब क्या करें, चलो मैं बता देता हूँ। कॉट आप tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, 1/tan लिख लेना। तो कॉट आपके पास बराबर होता है π/4 1 के। अब कैसे, ज़रा ये देखो, अभी बात समझ आ जाएगी। 1, ये लिखा मैंने tan, क्या है π/4, 1 आ गया। अच्छा, अब आपको निकालना है 6, ये लो √3, देखा। तो अगर कॉट नहीं है तो क्या, रिलेशन तो इसीलिए पढ़ाए गए थे ना, तब ज़रूरत पड़े तो आप कर सको। अच्छा, इस माइनस को आगे जाके सॉल्व करा दो। तो माइनस प्लस माइनस √3 प्लस का हो जाएगा, बल्कि ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आया क्या, कि माइनस को सॉल्व कराओगे ना, √3 प्लस हो जाएगा और माइनस जो प्लस में था वो 1 हो जाएगा। आओ इसको चेक करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 √3 - 1। चलो, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब 3 क्वेश्चन और रह गए, 3 नहीं बल्कि 1 2 3 4 रहेगा। चलो वो 4 भी कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है आपने। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, y, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एरिया का फॉर्मूला a/b/y dx, ठीक है। तो a कितना है हमारे पास -1 और b कितना है हमारे पास 1। अच्छा, अब देखो ये a हो गया। अब y का क्या मसला है, y का मसला ये है कि y चाहिए, y का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ y करना पड़ेगा। तो x² + y² = 36, सिंप्लीफाई करा लेते हैं। तो y का स्क्वायर = 36 - x का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो गया। अच्छा, इसको लिख लो 6², 36 मीन 6 स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब ऊपर एरिया में पुट कर दो। तो a = इंटीग्रेशन -1 और y की जगह क्या आ गया, क्योंकि हमें ना y का स्क्वायर नहीं चाहिए था इसलिए इसको y निकाला गया। तो 6 का स्क्वायर -y का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर लगेगा एक फार्मूला। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन आ रही है दिमाग में कि कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, नहीं, जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं होगा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हेयर फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रही हो और उसमें एक कांस्टेंट हो और उस पर स्क्वायर हो, जैसे 6 कांस्टेंट है उस पर स्क्वायर है,
और माइनस एक्स स्क्वायर हो, और ये फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत यूज होता ही है एलिप्स वगैरह में। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा x/2 a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। कोई मुश्किल फार्मूला, ऐसी कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं मज़ीद फर्दर। फॉर्मूला समझ में आ गया कि एरिया किसके बराबर है, ये चीज़ की इंटीग्रेशन किसके बराबर है, ये चीज़ की इंटीग्रेशन इसके बराबर है। आपको इंटीग्रेशन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया कि ये चीज़ जब मुझे दी हुई होगी कि कांस्टेंट का स्क्वायर होगा और एक्स का स्क्वायर होगा तो वो इस चीज़ के बराबर होगी, और अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना तो भी यही आएगा। बेसिकली ये इसकी इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, इसकी इंटीग्रेशन है। तो क्या आया आपके पास x/2 होल रेडिकल। अच्छा, a क्या है आपके पास 6 है, जब भी मैंने उसको वैसे कर दिया था, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा, अब c नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे लिमिट दी हुई है, तो c मैं नहीं लिखूंगा। लिमिट क्या दी हुई है? -1 से 1। लिमिट पुट कर दो, तो पहले आ गया 1 और ये 2, और a क्या दिया हुआ है 6 का स्क्वायर माइनस x क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स 1, और ये आ गया हमारे पास ऑब्वियस है 6। ये आपके पास आ गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट लिखो। लोअर लिमिट यहाँ से शुरू कर लेते हैं, तो -1/2 होल रेडिकल 6 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर और प्लस, बाकी चीज़ नीचे लिख रहा हूँ, प्लस, बल्कि ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, बस कुछ नहीं कर रहा, लिमिट पुट कर रहा हूँ। अच्छा, 6 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स -1 और 6। ठीक है, ये आपका 1/2 आ गया। ये आपका क्या हो गया 36 -1, और ये हो गया आपका 36/2 साइन इनवर्स। सही है। अब मज़ीद बस इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, थोड़ा सा बेहतर करके लिख देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हो गया 36/2 साइन इनवर्स 1/6। अच्छा, साइन इनवर्स 1/6 सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मसला बनेगा। अभी इसको आगे करते हैं, तो माइनस, अच्छा ये कितना हो गया -1/2, और ये हो गया आपके पास कितना 6 का स्क्वायर माइनस 36 हो गया आपके पास। ठीक है, 36 -1। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया -1/2 और ये चीज़ हो गई, तो 36/2 हो गया, और साइन, जगह नहीं है, चलो थोड़ा सा और शेयरिंग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 36/2, उसके बाद आ गया साइन इनवर्स -1/6। ठीक है, -1/6 लिखा है, ज़रा उसको देख लेना ताकि मिस आउट ना हो जाए। अच्छा, बस अब कुछ नहीं करो, अब इसकी सेटिंग करा दो। तो 1/2 ये कितना हो गया 35। ठीक है, 35। अच्छा, अब एक स्टेप और लेना पड़ेगा, तो ये 1 पर ये 2 पर आता है, ये कितने पर आएगा आपके पास 18 पर। ठीक है, 18 जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 18 साइन इनवर्स 1/6। बस इसको सेट कराना है, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये वही आ गया आपके पास 35। ठीक है, 35 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपके पास वही आ गया 18 आ गया, साइन का इन्वर्स हो गया। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस ये वाला 1/6। समझ में आ गया क्या हुआ? ठीक है, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करा दो। ये जो 1/2 और ये 35 दिया हुआ है, इन्हें आपस में सॉल्व करा दो। ठीक है, अब बस ब्रैकेट्स खुल चुके हैं आपके, अब आपको सॉल्व कराना है। तो 1/2, मोबाइल मेरा बंद हो गया इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ।
35 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 35। तो ये आपके पास सिर्फ आएगा स्क्वायर रूट 35, ऐसे ही लिख लेना, स्क्वायर रूट 35। ये दोनों सॉल्व होने के बाद सिर्फ स्क्वायर रूट 35 बच रहा है। प्लस आप इसको सॉल्व करो, 18, अच्छा साइन 1/6 लो। अच्छा अब यार ये डिग्री में रखा होगा या उसमें रखा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ डिग्री में रखा होगा या ये इन्होंने रेडियन में ही रख के किया होगा, डिग्री में तो पिछली बार भी नहीं किया था ना। तो ये साइन 1/6 कर लो, तो जो आ रहा है 0.16, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये चीज़ तो सॉल्व हो चुकी है, इन दोनों ये भी सॉल्व हो गया, बस ये रह गया -18। ये आपस में ये भी सॉल्व होके आ जाएगा, वही सेम चीज़ आएगी, बस माइनस में आएगा, माइनस देखो माइनस में आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लंबी है इसकी, -0.16, ठीक है। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 35 प्लस 18 को मल्टीप्लाई कराओ, 18 मल्टीप्लाई 0.16, तो ये आ रहा है 2.88 माइनस माइनस प्लस 2.88। अब इन सबको आपस में एक साथ जो है वो सॉल्व कर दो, तो 35 प्लस 2.88 प्लस 2.88, थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने अलग तरीके से कर दिया है, लेकिन आंसर सही आ रहा है। थोड़ा राउंड ऑफ करोगे ना तो मेरा जो अभी आ रहा है ना वो आ रहा है 6-7। अब देखो मेरा थोड़ा सा ना फ़र्क आंसर में क्यों आया, स्क्वायर यूनिट, उसकी वजह ये है कि यार मैंने ना, ये सही है गलत नहीं है, पेपर में जो बुक में जो दिया हुआ वो 11.94 दिया हुआ है, मेरा आ रहा है 67 एक्सेप्टेबल है, नंबर मिलेंगे वो इस वजह से कि मैंने ना इसको थोड़ा सा ना राउंड ऑफ करके सॉल्व नहीं किया। आप ऐसे कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका आंसर ठीक आएगा, वेरीफाई भी कर लो चाहो तो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि टाइम थोड़ा सेफ हो। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इसे ना सॉल्व करना पड़ रहा है वर्बली। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से होगा जैसे इससे पहले वाला किया, तो -1 x इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो कराते हैं इसको, सोल्यूशन करते हैं। तो उसको उधर ले जाओ, x को उस तरफ ले जाओ, तो y स्क्वायर, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो ताकि याद रहे, y a और b। अब y चाहिए, ठीक है, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, और अभी y स्क्वायर में भी सेट नहीं है ये इक्वेशन, तो y स्क्वायर अपॉन 9, तो वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, तो y स्क्वायर अपॉन 9 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि ऐसे कर लो ना, 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा y स्क्वायर 9/4, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा लो, ठीक है। तो ये y हो जाएगा, और 3/2 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन वही चीज़ बन गई है आपके सामने, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन फार्मूला लिखो, जो इससे पहले फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो फार्मूला अगेन लिखो। तो क्या था फार्मूला कि अगर आपके पास, पहले एरिया में पुट कर लो, ठीक है, एरिया में पुट कर लो 3/2, ये बाहर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, कांस्टेंट है, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, या इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आती है इसकी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, कांस्टेंट बाहर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, चाहे वो a कुछ भी हो b कुछ भी हो, मसला नहीं है, ठीक है। तो x/2 होल रेडिकल a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। a पता है ना क्या है, a पता चल रहा है ना, a आपके पास है 2, देखो ये a है,
ये ए है, ये ए यहाँ पर है, देखो ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, ए, देखो तो ये ए हुआ ना, तो ये एरिया हो जाएगा, ये चीज़ पूरी एरिया हो जाएगी, इस पूरी चीज़ की जगह क्या आ जाएगा ये, लेकिन 3/2 बाहर आएगा, याद रखना। अच्छा, x/2, ये आपको पता है 2 का स्क्वायर, 2 आ रहा है। अच्छा, अब सी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट दी हुई है, ठीक है, लिमिट मैंने पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लो जस्ट। असल में मसला पता है क्या है, जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है। चलो लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ इसके ऊपर। चलो लिमिट लगाते हैं, पहले 1 लगा दिया, ठीक है, उसके बाद ये 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1 आ गया, 2, ये पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव वाली टर्म लिखो, ब्रैकेट करके लिखना, ठीक है, क्योंकि उसमें टर्म्स हैं, तो 1/2 -1/2, ठीक है, वही आएगा 2 का स्क्वायर -1। 1 ही क्यों आ रहा है, प्लस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो उस पर स्क्वायर है, देखो सही है, 1 का स्क्वायर ही आएगा आपके पास, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख लो या डायरेक्ट बस 2 ही लिख लो, साइन इनवर्स -1 और 2, सही है। दोनों लिमिट पुट हो गई, पहली लिमिट पुट हो गई जो कि 1 थी, दूसरी लिमिट थी -1। अच्छा, 1/2 ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2। अच्छा, इसको ले लो इन्वर्स, साइन इन्वर्स कर लो, तो साइन इन्वर्स 1/2, तो ये आ रहा है π/6, π/6 आ रहा है। अब यहाँ पे राउंड ऑफ आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये माइनस, अच्छा अब माइनस भी सॉल्व कर लो और साथ साथ ये भी सॉल्व कर लो, ब्रैकेट हटा दो, देखो माइनस माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3, सही है। ये कैसे आया समझ गए आप, 4 हो जाएगा, -1 होगा तो क्या हो जाएगा 3, जैसे यहाँ पे हुआ। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, माइनस में है तो -π/6 आएगा। कैलकुलेटर से चेक कर लो अगर मसला हो रहा है तो, यू हैव अ कैलकुलेटर फॉर दैट जॉब। अच्छा, ए आ गया, देखो 1/2 स्क्वायर रूट 3, 1/2 स्क्वायर रूट 3 क्या निकल के देता है आपको, सिर्फ स्क्वायर रूट 3, करके देख लो, ये देखो स्क्वायर रूट 3/2 प्लस है ना, प्लस स्क्वायर रूट 3/2, ये देखो, देख लिया। आप लोग बात समझ जाया करो, मैं कह रहा हूँ ना, तो ये 3, ये 2, तो प्लस π/3 और देखो ये माइनस होगा, ये प्लस लगा दिया मैंने गलती से, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये चीज़ इसके साथ सॉल्व हो गई, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब ये क्या आएगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट हटा दूँ, ये ब्रैकेट शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ, अब समझ में आ रहा होगा। 1/2 स्क्वायर रूट 3, 1/2 स्क्वायर रूट 3 सॉल्व होकर ये हो गया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये सॉल्व हो चुका है, तो अब ये बच गया जो कि सेम चीज़ आएगी प्लस π/3। अब प्लस π/3 कैसे आ रहा है बता देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 3 आ गया, इनको सॉल्व कर दो एक साथ, स्क्वायर रूट 3 प्लस π/3 प्लस π/3, तो ये आ रहा है, चाहो तो राउंड ऑफ नहीं आ रहा, 3.826 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3.826, 5 पॉइंट, एरिया आ रहा है आपका 5.739,
बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ, राउंड ऑफ करके वो ये 9 दिया हुआ है। तो यार इधर थोड़े नंबर बढ़ा दोगे तो राउंड ऑफ हो जाएगा, वो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये देखो, अगर मैं इसे 9 ले लूँ, ये लो आपका करीब करीब चला गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, स्क्वायर यूनिट। इस तरह करोगे ना पेपर में, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो ये पूरा सोल्यूशन इधर ही आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक आया। चलो अगला क्वेश्चन डन करते हैं ताकि फिर आगे बढ़े। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इधर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप खुद ही समझ जाओगे क्यों नहीं लगेगा। एरिया तो वही उसी तरह निकलेगा, y, तो देखो y का स्क्वायर रूट लगा दिया हमने ताकि स्क्वायर ख़त्म किया जा सके। तो y इज इक्वल टू 2x + 5। अब देखो पीछे क्या था, a के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ कोई a बन रहा है? ऐसा कोई है जिसका स्क्वायर ले सको? 5 का स्क्वायर, कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर ले सकते हो जो 5 बने, एग्जैक्ट 5? नहीं। 2x भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यहाँ वो फॉर्मूला तो नहीं लग रहा जो पीछे लगाते हैं। अच्छा, लेकिन एरिया तो निकालना है, तो कोई मसला नहीं, निकाल लो। y को ऊपर पुट कर दो, a क्या है 1 और 2 dx। अच्छा, अब देखो कॉन्सेप्ट याद है, पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंटीग्रेशन f x पावर n, और अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो फिर आप क्या करते थे, एफ एक्स n + 1 n + 1 + c। ये याद है, ये लग रहा है यहाँ पर। अब कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। देखो a 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, सॉरी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, 2 को जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमारे टीचर ऐसे ही लिखते हैं, हमारी टीचर ऐसे नहीं करते कि पूरा पूरा लिख रहे हो। 2x + 5 सही है, आप लोगों का लेवल अभी बड़ा हो जाएगा तो फिर आप भी ऐसे कर लेना। देखो फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। फंक्शन क्या है, 2x + 5, 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर मौजूद है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी फंक्शन पे पावर है उसमें +1 कर दो। देखो आसान करो इसको, थोड़ा मुझे लग रहा है आपको मुश्किल हो रही होगी। फॉर्मूला ये है कि यार अगर आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन उसकी कैसे आएगी कि जस्ट फंक्शन में n+1 कर दो, डिवाइड में n+1 कर दो। तो यहाँ यही हो रहा है। फंक्शन क्या है, 2x + 5, पावर नहीं देखो, जस्ट फंक्शन देखो, 2x + 5, 2x + 5 का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 2 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1/2 को एज इट इज लिखो। ठीक है, जो भी आपका 2x + 5 दिया हुआ है उसकी पावर में 1 प्लस कर दो, ये देखो, और उसी को डिनोमिनेटर में भी लिख दो। अब लिमिट दी हुई है 1 से 2 तक, तो इसलिए ऐसे आ जाएगा। एरिया क्या है आपका, 1/2 2x + 5 1/2 + 1, तो 3/2 1। सी क्यों नहीं लगाया, लिमिट दी हुई है। अब ये बात तो आपको याद हो चुकी होंगी इतनी देर से, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक स्टेप ना यहाँ कर लेगा डायरेक्ट, एक स्टेप अगला स्टेप यहाँ, a = 1/2, तो रेसिप्रोकल होगा, 2 पर 3 नीचे, तो 2x + 5 3/2, ये 1 रह जाएगा, 1 और 2, तो 2 और 3। ठीक है। अच्छा, अब असल मसला है ना इसको सॉल्व करने का है। चलो करते हैं इसे सॉल्व। हो गया वैसे सॉल्व, इतना मुश्किल नहीं रहा, 1/3। अब लिमिट लगा दो, हाँ लिमिट लगा दो। तो पहले क्या लगाओगे, 2 × 2 + 5 पावर 3/2। कोई मसले वाली बात तो नहीं है, ऐसे लिमिट लगाई है मैंने। ठीक है, लिमिट लगा दी, फिर अब 2 × 1 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, +5 3/2, ये लो। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने पहले 2 पुट किया, फिर 1, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेटर से कर लो यार। 2 × 2 2 × 2 ×
सॉरी 4 प्लस 5 9, ठीक है। तो 9 स्क्वायर रूट माइनस, यार अब डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इसको? आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट भी हो रहा है ये, डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, वो फिर आपको बाद में मुश्किल हो जाएगी उसको समझने में। चलो डायरेक्ट कर लो। 9 के ऊपर पावर ले लो, देखो 9 पे पावर लेने का तरीका, 9 पावर क्या है 3/2 27। और ये हो कैसे रहा है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। तो 18.52 1/3 27 माइनस 18.52 8.48 डिवाइड बाई 3। तो 8.48 डिवाइड बाई 3 2 पॉइंट, गलत आ रहा है क्या? 2 नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, 2.82 SQUAR स्क्वायर यूनिट। कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, कुछ ऐसा हो जो बुरा लगा हो? नहीं ना भाई, देखो आसान तो था, आपके सामने ही था। चलो आखिरी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत अब डाउन हो रही है, काफ़ी देर से करा रहा हूँ। चलो आखिरी करते हैं। चलो अब ये करते हैं। तो देखो स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना एरिया के फॉर्मूले में वाई पे, तो क्या करना होगा पहले? ठीक है, तो एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इससे भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि a इज़ इक्वल टू ए बी 10 स्क्वायर एक्स। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 10 स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। पुट करो इसकी जगह, लिमिट भी लगा लो, π/6, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, और π/4, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, a इज इक्वल टू तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा ये। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। तो 10π/4 माइनस 10π/6, ठीक है, माइनस π/, ये डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं यार, ठीक है, डायरेक्ट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना इसलिए। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, बाकी जो बीच के स्टेप्स हैं वो आप कर लेना, देख लेना, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/3 माइनस π/12। अच्छा, अब इनको आपस में सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। तो 12 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 12, इन्हें आपस में सॉल्व करना, तो ये आंसर आएगा 0.160 SQUAR स्क्वायर यूनिट। यार अब मैं एक बात बोलूँगा, मैंने यहाँ से ना डायरेक्ट सॉल्व किया है, उसकी वजह ये है कि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करने में, लेकिन मैंने बाकी किसी सवाल में ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया ये कैसे हो रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा एक पार्ट इसका अलग से ही कर लूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे क्वेश्चन 16 पे लिखा हुआ है राइट मैपल कमांड टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। मैपल पे करना है वो सवाल, सॉफ्टवेयर पे करना है। ठीक है, तो जब मैपल में कराऊंगा तो वो सॉफ्टवेयर इसका यूज़ करना सिखा दूंगा, ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा उसमें। बाकी जो लिख के करने थे जो पेपर में आएंगे वो मैंने करा दिए। आई होप बात समझ आ गई हो। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।